जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके डेस्टिनी के बारे में कि आखिर क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। आज हम टैरो कार्ड से जानेंगे कि क्या ऐसा है जो होकर रहेगा या फिर क्या ऐसा है जो आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता भी है, ऐसा बोला भी जाता है कि भाग्य में जो भी होता है वो हमें मिलता ही मिलता है। ठीक है, चाहे फिर वो अच्छा हो और चाहे फिर वो हमारे लिए बुरा हो, नो मैटर्स। तो इसी बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, लेकिन यस, आप लोग ही बताते हैं मुझे कि आप लोगों से मेरी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, लाइक 90%, 100%। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि 100% रीडिंग पूरी रेजोनेट करती है। तो उसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे अपने रिव्यूज़ देने के लिए। और फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रही हैं। पाइल्स दोनों सेम हैं। आज आपको एंजल नंबर्स के थ्रू पाइल को चुनना है। ठीक है, जो एंजल नंबर आपका फेवरेट है आप उस हिसाब से चुन लीजिए पाइल को। तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पाइल 1, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी रीडिंग करने जा रहे हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपकी डेस्टिनी में, है ना। तो प्लीज़ रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। जनरल रीडिंग है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाते हैं, है ना, पूछते हैं, अपने हाथों की रेखाएं जो हैं वो दिखाते हैं, पूछते हैं कि क्या लिखा है भाग्य में, क्या कुछ होने वाला है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि आपको ना अपने भाग्य के सहारे नहीं बैठना चाहिए। अगर वो अच्छा लिखा है या वो बुरा लिखा है, नो मैटर्स, आप अपने कर्तव्य को निभाइए। जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, जब हम अपना बेस्ट देते हैं, अपना 100% देते हैं, तो चीज़ें जो हैं वो होनी ही हैं कभी ना कभी। क्योंकि देखो, भगवान भी इतने निर्दयी नहीं होते, ईश्वर भी हमें देखते हैं। देखो मेरे हिसाब से ना, भाग्य में क्या लिखा है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से हमें अपनी हर कर्तव्य को निभाना चाहिए, अच्छे से अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके भाग्य में अगर लिखा है कि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे जाओगे, अगर आप उसकी तैयारी नहीं करोगे, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप उस पर प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो कैसे आप उस पोस्ट पे जा सकते हो, है ना। तो इस चीज़ के लिए मतलब मैं ये चीज़ मानती हूँ कि हमारी जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम मेहनत करते हैं तो ईश्वर भी हमें देखते हैं, और वो चीज़ अगर हमारी किस्मत में नहीं भी होती है ना तो भी आ जाती है। मेरे हिसाब से हमारी जो मेहनत होती है वो 98%, 95% जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। बाकी तो किस्मत भी होता है ना, थोड़ा बहुत तो किस्मत का भी वो चीज़ होती है, लेकिन हमें पहले अपनी मेहनत पे काम करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। ठीक है, आपके क्या ओपिनियंस हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम पाइल नंबर 1 को शुरू कर लेते हैं रीडिंग और जानते हैं क्या कुछ लिखा है आपकी डेस्टिनी में। तो भाई, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लग रही है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में, आपके साथ ना, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके साथ कह लीजिए, आपके मम्मी पापा के साथ, मदर फादर के साथ कह लीजिए, मतलब इतना ज़्यादा एक होता है ना प्यार, एक दूसरे के बीच सम्मान जो है ना, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की टांग खींचना, है ना, खुद को मतलब दूसरों को नीचा दिखाना, मतलब आपके रिलेटिव्स का जो बिहेवियर लग रहा है वो कुछ ऐसा है आप लोगों के साथ, मतलब आपके साथ या आपके मदर फादर के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है जहाँ पर ना बात बात पर नीचा दिखाना, बात बात पर टांग खींचना, है ना, कुछ ऐसा लग रहा है। मतलब बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपका जब बर्थ हुआ था, आप जब जन्म लिए थे, इस संसार में आए थे, इस दुनिया में आए थे, उस टाइम पर आपके जो मम्मी पापा थे, उस टाइम पर आपके जो मदर फादर थे, फाइनेंशियली जो है वो बहुत वीक थे, है ना। फाइनेंशियली जो है, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि पास्ट में, मतलब जब आपका बर्थ हुआ था तब बहुत ज़्यादा गरीबी थी और अब आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, ठीक है, ये जो प्रेजेंट का अभी टाइम है, अभी जिस आप एज में हो, उस
एज को और आपके बचपन वाली जब आपका बर्थ हुआ था उसके एज को अगर हम काउंट करते हैं या कंपेयर करते हैं तो इस टाइम पर राइट नाउ आपका प्रेजेंट जो है वो फिर भी बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। आपकी फैमिली मेम्बर में शायद आपको बहुत ज़्यादा लकी माना जाता है, या फिर कोई ऐसा है आपकी फैमिली में, आपके फादर के साइड हो सकते हैं, मतलब आपकी पैटर्नल फैमिली जो हो सकती है, जो फादर के साइड के होते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा है जो आपको बहुत लकी मानता है, या फिर आपके मैटरनल साइड यानी कि मॉम के साइड की जो फैमिली है वो कोई मतलब उनमें से कोई ऐसा है जो आपको बहुत लकी मानता है। मतलब उनको ये लगता है कि आपका जब जन्म हुआ तो उस टाइम पे ये चीज़ें अच्छी हुई थी, है ना, एक भाग्यशाली टाइप का, मतलब ऐसा बोला जाता होगा आपको शायद। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। अच्छा, मैं ना यहाँ पर थोड़ा साइन और एलिमेंट्स पे बात कर लेती हूँ पाइल नंबर 1। ठीक है, तो थोड़ा सा ना क्लैरिटी हो जाएगी, थोड़ा सा सही रहेगा मतलब। तो यहाँ पर ना एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी जो है वो काफ़ी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की काफ़ी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी काफ़ी है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी एनर्जी मुझे ठीक ठाक लग रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ही कम है। बैक टू आवर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हो। और पता है ये मैच्योर आपको कौन कर रहा है? आपकी फैमिली वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इन लोगों की एक्सपीरियंसेस से, इन लोगों की इन लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आपको जीवन का असली मतलब पता चला, लोगों के असली चेहरे क्या होते हैं ये जानने को आपको मिला, लोग बाहर से क्या और अंदर से क्या होते हैं ये आपको इनकी हेल्प से ही पता चला। मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, या फिर कोई ऐसा है जिनका आप वीडियोस वगैरह देखते हो, कहीं ना कहीं आप उनसे मोटिवेट होते हो या उनसे आपको सीख मिलती है, और वो जो चीज़ें सीख आपको मिलती है, वो जो आप सीखते हो वो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। कहीं ना कहीं आपको जीवन का जो असली मीनिंग है, जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने की एक जो कला होती है, कहीं ना कहीं वो आपको सीखने को मिल रही है, या तो किसी की मदद से, या किसी न किसी मदद से आपको मिल रही है, या फिर कोई आप जीवन को जीने के लिए कोई कला है, मतलब आप किताब पढ़ रहे हो, या फिर किसी को अपना इंस्पिरेशन बनाकर आप उनसे सीखते हैं कि क्या है, कैसे है ना। लेकिन आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, आप सीख रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। भाई मुझे आप एक्टिव बहुत लग रहे हैं। अगर मैं ये आपसे कहूँ ना पाइल नंबर 1 कि आपको ना अकेले रहना है, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई आप तो अकेले तो हो ही, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अकेले ही रहते हो, अकेले ही कैसे खुद को संभालना है, कैसे हर चीज़ को मैनेज करके चलना है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है। क्योंकि ना आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मुझे लग रहे हैं जिनको मतलब उनके पेरेंट्स का ही प्यार नहीं मिल पाया, जिनको उनके माता पिता का ही प्रेम नहीं मिल पाया, प्यार नहीं मिल पाया, सम्मान नहीं मिल पाया, या कह सकते हो शिक्षा नहीं मिल पाई, है ना। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बहुत हैं पाइल नंबर 1, सच में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। कोई भी आपके सामने, पहले तो ये चीज़ होती होगी पाइल नंबर 1 आपके साथ कि भाई पहले कोई भी सिचुएशन आती थी, कुछ भी ऐसा आता था तो आप बहुत डर जाते थे, आप बहुत घबरा जाते थे, आपको समझ नहीं आता था क्या करें क्या ना करें। लेकिन भगवान जी को एक जरिया बनाया है आपने, भगवान जी को अपना यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई ऐसा है जो ईश्वर को ना अपना रिश्ता दिए है, मतलब कुछ आपने रिश्ता ईश्वर को दिया है, और कहीं ना आपको ईश्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, और उन्होंने आपकी नैया भी पार लगाई है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी लाइफ में ना सेटिस्फैक्शन है, आपके लाइफ में आपको सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई पाइल नंबर 1 जो लोग पहले आपको कुछ समझते नहीं थे, जिन लोगों को लगता था कि आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे, जिन लोगों को लगता था कि इन्हें आपको कुछ आता नहीं है ना, आप कुछ अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, या फिर कह लीजिए कि जो लोग कल भागते थे, है ना, आपसे पीछा छुड़ाते थे, और अब वही लोग आपके पीछे भाग रहे हैं। समझिए इस चीज़ को, पहले लोग आपसे पीछे भागते थे, मतलब आपसे
आपका आपका पीछा छुड़ाना चाहते थे और अब लोग आपसे आपके पीछे भागते हैं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ना आपके अंदर अट्रैक्शन की पावर आ गई है। आपने यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर इतना ज़्यादा वर्क किया है, अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम किया है और कर भी रहे हैं, जहाँ पर ना अब लोगों के बिहेवियर जो है वो आपके लिए बदले हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे लग रही है कि अब आपको ये फील हो रहा है कि क्या मैं इतना ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, है ना? ये चीज़ आपको फील हो रही है कि इतना ज़्यादा मेरे अंदर बदलाव कैसे आ गया। आप खुद भी शॉक्ड हैं इस चीज़ को सोच कर। लेकिन यहाँ पर ना आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, पाइल नंबर 1, कि मतलब यहाँ पर ना आप श्रेय भगवान को ही देते हैं, ईश्वर को ही देते हैं। जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको आप श्रेय देते हैं कि आज आप जो भी हो सिर्फ उनकी बदौलत हो, है ना? यहाँ पर मतलब ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। पाइल नंबर 1, अच्छा मुझे एक चीज़ और लग रही है कि भाई आपकी तरफ ना, आपके पास ना बहुत हायर एजुकेशन है, ठीक है? अब हायर एजुकेशन का मतलब ये मत सोचिएगा कि यस आपने अगर मास्टर्स किया है, आपने अगर बीटेक किया है, आपने एमटेक किया है, या फिर कह लीजिए आपने पीएचडी की है, आपने जो भी किया है, एमबीबीएस किया है। ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन सिर्फ वही होती है। आपके पास जीवन को जीने की सीख है, आपको कैसे जीवन को जीना है, आपको कैसे अपनी टाइम को मैनेज करना है, अपनी हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है ना? कैसे चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप ये चीज़ जान गए तो समझिए आपके पास हायर एजुकेशन है, जो कि सबके पास ये सीख होती ही नहीं है, सबके पास ये टैलेंट होता ही नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी लोग परेशान होते हैं, लोग दुखी रहते हैं, लोग रोते हैं, है ना? भगवान जी के पास जाकर 2 मिनट धन्यवाद तो छोड़ो, उनकी लिस्ट ओपन हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है ना, पाइल 1, आप लोग ना बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। आपको पता है कि जीवन को कैसे जीना है, आपको पता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलना है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना, ये चीज़ें जो है बहुत इन्हांस करती है आपकी पर्सनालिटी। आपके पीठ पीछे, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पीठ के पीछे लोग बुराई करते हैं। नहीं, बुराई वही करता है। देखो, कहते नहीं हैं कि हम किसी की बात की अगर वजह बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी नहीं, हमारे अंदर अच्छे गुण हैं। अगर कोई हमारी बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप में बैठे हुए हैं और हमारी बात चल रही है, भले ही वो हमारी बुराई क्यों ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी हमें उस वक्त भी उन्हें हम याद आए, इसका मतलब हमारे अंदर कोई गुण है ना? इसका मतलब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं, है ना? भले ही वो जेलस होकर हमारी बुराई कर रहे हों, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन यस, इसका ईगो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? जहाँ पर हम ईगो में आ जाते हैं वहाँ हम बिल्कुल नीचे हो जाते हैं, समझो हमारी नैया जो है वो डूब ही जाती है। इसलिए बिल्कुल ईगो नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, पाइल नंबर 1, तो आपके भाग्य में ना, पहली बात तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप ना लोगों के एक्सपीरियंसेस से, लोगों की लाइफ से भी सीखते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी में ही अपने में ही घमंड है कि नहीं, हमें किसी और की बात तो सुननी ही नहीं है ना? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखोगे, अपनी मेहनत से आप अपने भाग्य को लिखने वाले हैं, पाइल नंबर 1। और आपका भाग्य जो है वो बहुत अच्छा है। भले ही आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, भले ही आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको लगा कि औरों की लाइफ से आपकी लाइफ जो है वो थोड़ा सा टिपिकल रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ होती है हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए होती है, ये जो चीज़ें हुई हैं ये कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉन्फिडेंस देकर गई हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने भाग्य को ना अपनी कलम से लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे और बहुत बड़े बड़े काम करोगे आप, पाइल नंबर 1। बहुत नाम रोशन करेंगे आप अपने माता पिता का, और ना आप कह सकते हैं आप एक वजह बनोगे, आप लोगों के लिए एक वजह बनने वाले हो। लोग आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं ना, कहते नहीं है कि हम एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं किसी के, तो बस वही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, ठीक है? ना ही सिर्फ आपके पास पैसा, बल्कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी ना बहुत नाम होने वाला है, बहुत कुछ आप ऐसा करने वाले हो, अपने ही बल से ना, अपने ही दम से आप बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है?
अपनी पर्सनालिटी तो इन्हांस होगी ही होगी, साथ ही साथ आप लोगों को शिक्षा, लोगों को कैसे लाइफ को जीना है ये भी बताएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हीलर बन सकते हो या लाइफ कोच वगैरह आप बन सकते हो, कुछ टीचर बन सकते हैं। वहीं पर कुछ मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो अधिकारी की पोस्ट पर आप जा सकते हो। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी रीडिंग को ज़रूर शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए पाइल 2 आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, ठीक है, और रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि क्या कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, क्या कुछ ऐसा है जो आपको मिलकर रहेगा, क्या कुछ आपको मिलने वाला है। आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को और जानते हैं पाइल 2 आपकी डेस्टिनी के बारे में, आपके भाग्य के बारे में। पाइल नंबर 2, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपकी राशि के बारे में। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी थोड़ी सी कम है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, यानी कि सारे ही साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब अगर मैं बात करूँ आपके व्यक्तित्व के बारे में, यानी कि आपके नेचर के बारे में, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मुझे जो लग रही है आपके लिए, आपको ना पाइल नंबर 2 गलत चीज़ें नहीं पसंद है, ना आप गलत सुनना चाहते हैं, ना आप गलत बोलना चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप झूठ बोल रहे हैं, है ना। आपको झूठ नहीं पसंद, आपको छल फरेब नहीं पसंद। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो नेचर है ना, उसमें ये है कि भाई आप ना मदद बहुत करते हैं लोगों की। आपको लोगों की मदद करना, आपको लोगों के चेहरे पे खुशी जो होती है ना, जब लोग हंसते हैं, खुश होते हैं आपकी वजह से, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप फालतू की बातें नहीं करते हैं। फालतू का होता है ना कि मक्खन लगाना, है ना, बटर लगाना, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको शांत रहना, या फिर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं पसंद है कि हाँ बहुत सारे लोग आपके मतलब इर्द गिर्द रहें, समझ रहे हैं। आपको ये चीज़ पसंद है कि चाहे भले ही एक कोई फ्रेंड हो, लेकिन सच्चा मित्र हो, है ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा पसंद भी नहीं है भीड़ भाड़ में आप ना जाते हैं, ना आपको पसंद है जाना आना। और आपको ये चीज़ लगती है कि चाहे एक ही मित्र हो, चाहे एक ही दोस्त हो, सबको आप दोस्त बनाते भी नहीं हैं। मुझे ये चीज़ भी लग रहा है कि सबके ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं सब पे, है ना। कुछ ऐसा नेचर यहाँ पर मुझे आपके लिए लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि भाई आपको पसंद है कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो, है ना। काफ़ी नॉलेज आपको इकट्ठा करना, नॉलेज गेन करना आपको काफ़ी पसंद मतलब होगा, है ना। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, या फिर आपको रीड करना ही पड़ता है। कुछ हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह आप देते हैं, मतलब आपको ना नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई नॉलेज देता है तो आप बहुत ही अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने ही उसमें लगे रहते हैं कि नहीं हमें कौन बता सकता है, या फिर मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि ऐसा नहीं है कि आप दिखावा करते हैं कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें क्या जानकारी है ना। मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगता है दूसरों की बातों को सुनना, दूसरों से अपनी बातों को शेयर करना, इवन नॉलेज भी शेयर करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, ठीक है, ऑनेस्टली जिन्होंने चुना है, ये चीज़ उनके लिए है। जो चीज़ आपके जीवन में, कह सकते हैं जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है, उस चीज़ को आप खींच कर लेकर आ सकते हो। ये क्षमता आपके अंदर है, ये पावर आपके अंदर है, और ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, जिन्होंने ऑनेस्टली पाइल 2 को चुना है विदाउट एनी डाउट कि यस, पहले पाइल 1 को देख लेते हैं, फिर पाइल
पाइल 2 को चुनते हैं। अगर आपने ऑनेस्टली एक बार में ही पाइल नंबर 2 को चुन लिया है तो ये चीज़ आपके अंदर है, ये गुण आपके अंदर ईश्वर ने गॉड गिफ्टेड है कि जो चीज़ आपके भाग में नहीं है उसको भी खींच लाने की क्षमता आपके अंदर है। पाइल नंबर 2। चलिए आगे की रीडिंग को शुरू करते हैं। भाई अपने रिश्तों के आप बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं, अपने रिश्तों को कैसे निभाना है, क्या कुछ करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। बहुत अच्छे से आप निभाते भी हैं, लेकिन आप ओवर कर देते हैं, एक्सेसिव कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। और जिस वजह से फिर बाद में आपको पछतावा होता है, बाद में आपको लगता है कि यार बताओ मैंने तो इतना दिया अपने इस रिश्ते में, सामने वाले ने तो कुछ किया ही नहीं है, सामने वाले को तो कद्र ही नहीं है, ठीक है। धोखा देना, चीट कर देना आपको, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। लेकिन गलती आपकी ये है कि आप चीज़ों में ओवर कर देते हैं। देखो मैं अपनी रीडिंग में ना आपको अच्छा भी बताती हूँ और बुरा भी बताती हूँ, जो चीज़ आती है मैं वो बता देती हूँ। आपकी रीडिंग में एक चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, आपके अपनों से ना आपको आगे चलकर कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं जहाँ पर आप ना बहुत अकेलापन फील कर सकते हो। या तो ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं आपके अपनों से ही, धोखा, चीटिंग, या तो फिर आपको मिलने वाली हैं आपके अपनों से ही, ठीक है। एक आपको ऐसा फील होगा, आपको कहीं ना संसार से ना घृणा हो जाएगी, आपको लगने लगेगा कि नहीं यार ये क्या है, हम तो इतना बेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं भगवान से ही सवाल जवाब करोगे, कहीं ना कहीं एट लास्ट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ईश्वर की शरण में ही आप जाएंगे। आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मोह माया है, सिर्फ और सिर्फ संसार है, ये है ना, संसार जो है ये इसमें ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है आपके लिए पाइल 2। अब कितनों के साथ होनी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यस ये एट लास्ट आपको पता चल जाएगा, एट द एंड आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। और जब ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी तो कहीं ना कहीं आप ना ईश्वर की शरण में चले जाओगे, ईश्वर के ही चरण पकड़ लोगे कि बस अब तो मुझे नहीं हिलना यहाँ से, ठीक है। वहीं पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपके ही अपने होंगे जो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा, ज़रूरी नहीं है कि देखो रीडिंग में सिर्फ नेगेटिव ही आ रहा है, रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आपकी डेस्टिनी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही हो, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा भी तो होगा ना, हमारे पुण्य जो कर्म होते हैं उनका भी तो हमें अच्छा फल मिलता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें हमें भोगना पड़ता है ना। आपके ना पाइल नंबर 2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी होगी, ठीक है। आपकी एक कहते नहीं है कि एक उम्र होती है, हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन उम्र से पहले ही आपकी स्पिरिचुअल जो है अवेकनिंग हो जाएगी। अच्छा, मेरा यहाँ पर कहने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई पूजा पाठ बुढ़ापे में ही करना चाहिए, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती ये चीज़, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं ये मानती हूँ कि शुरू से, बचपन से लेकर जब हमें मैच्योरिटी आती है ना, तो हमें पूजा पाठ में लग जाना चाहिए, हमें पेरेंट्स को देखकर हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ आप पूजा पाठ में ही लगे हैं, अपने कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, कर्तव्य भी निभाइए, है ना, क्योंकि भगवान ने अगर हमें इस संसार में भेजा है तो भाई हमें अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके घर से आपके पापा, आपके जो हस्बैंड हैं या जो भी हैं वो खाली पेट अगर बाहर जा रहे हैं, है ना, ऑफिस जा रहे हैं, या कह लीजिए आप खुद ही बाहर जा रहे हो खाली पेट, सिर्फ और सिर्फ आप पूजा कर रहे हो, तो वो भी असली पूजा नहीं होती, है ना। तो इसलिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो बहुत जल्दी होगी, ठीक है। ये आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में है। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं, 2-4 लोगों के साथ ना ये चीज़ ज़रूर होगी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम से जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, ठीक है। पहले तो जो टर्निंग पॉइंट आपका आएगा वो एक बैड फेज़ होगा, एक ऐसा फेज़ होगा जहाँ पर आपने सोचा नहीं होगा कि आपका जीवन जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि आपने सब कुछ प्लान कर लिया और चीज़ें जो हैं वो एकदम उल्टी होने लगी, ऑपोजिट होने लगी। और ये जो एक टर्निंग पॉइंट आएगा ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को अच्छा करने के लिए ही आ रहा है। ये जो एक टर्निंग पॉइंट आएगा ये आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए ही आएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि कोई आपके लाइफ में ना
मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई आपके लाइफ में ना आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आपके लाइफ में ना कोई बहुत बड़ा मेजर रोल निभाने वाला है, ठीक है, मेजर रोल निभाने वाला है। अच्छा, हो सकता है आपको छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हो, है ना, उनके साथ खेलना, उनके साथ बात करना आपको काफ़ी पसंद हो। मतलब ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ऐसा है जो टीचर बन सकता है, ठीक है, टीचर के या फिर आप टीचिंग करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब टीचर बनेगा कोई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये जो भी करियर में आप आगे बढ़ोगे या फिर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, ये किसी न किसी की मदद से आप बढ़ोगे, ये किसी न किसी की हेल्प से हो सकता है। ये आपकी फाइनेंशियली हेल्प करें या फिर आपको पढ़ाने में मदद करे, या फिर जो भी जिस भी मुकाम पे आप जाओगे ना कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपका हेल्पिंग हैंड होने वाला है, ठीक है। पीछे से कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता ही रहेगा, तब जाकर आप ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं पाइल 2। ये आपके लाइफ में ना कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, ये आपके डेस्टाइन में ही है, आपके डेस्टिनी में है कि आप ना एक समय आएगा जब आप कंपेयर करोगे कि भाई आप पहले क्या थे और अभी आप क्या हो गए हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो धीरे धीरे करके, देखो ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि एकदम से आपके जीवन पलट जाएगा, एकदम से आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके छोटे छोटे चंक्स में जो है आपकी लाइफ जो है ना वो पलट रही है, बदल रही है। आपके जीवन में चेंजेस आ रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 2 कि आप कंपेयर करोगे, एक टाइम आएगा जब आप कंपेयर करोगे कि यार मैं पहले क्या था, पास्ट में क्या था और अभी मैं क्या हो चुका। और कहीं ना कहीं आपको जो भी आपको मदद करेंगे, जो भी आपकी हेल्प करेंगे, आपको ये फील होने वाला है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर का भेजा हुआ ही एक फरिश्ता है ना। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होने वाला है। पाइल 2 आपकी डेस्टिनी में ना एक चीज़ और है, अब ये चीज़ पता नहीं किसके लिए है, एक आप ना शायद किसी बच्चे को एडॉप्ट करोगे या आप एडॉप्ट करने का सोच रहे हो, मतलब किसी का जीवन जो है आप बनाने वाले हो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ ना तो कहीं ना कहीं आपको ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, या फिर कहते नहीं है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मिलती है, जब हमें समझा जाता है कि यस हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई बच्चे को ना अडॉप्ट करने वाला है या करने का सोच रहा है, या इन फ्यूचर आप करोगे, ठीक है। किसी की लाइफ जो है वो आप से बनने वाली है, यानी कि आप उसकी लाइफ बनाओगे, ठीक है। ये आपकी डेस्टिनी में है, किसके लिए था ये मुझे नहीं पता, बट यस पाइल 2 में ये चीज़ निकली है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ पाइल नंबर 2 कि आप किसी के लिए ना, किसी को आप जस्टिस दिलाओगे, ठीक है, किसी को न्याय दिलाने वाले हो आप। अब आपके करीबी हैं वो या कौन है ये तो मैं नहीं जानती, बट किसी न किसी को आप जस्टिस दिलाओगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि पाइल 2 आपको ना चीज़ें आसानी से तो नहीं मिलेंगी, जैसा कि आपको ये चीज़ पता भी होगी कि आपको किसी भी चीज़ को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना उस पर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो चीज़ें आसानी से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मुझे ज़रूर लग रही है कि एक दिन मिलेंगी ज़रूर। जिस भी चीज़ पर आप अभी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत जो है वो रंग ज़रूर लाएगी, लेकिन आपके भाग्य में एक चीज़ ये है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ईश्वर का जो सपोर्ट है ना, ईश्वर का साथ आपके पास है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे लग रही है कि एक आने वाले टाइम पर ना आप ऐसा धूम मचाने वाले हो, या कह सकते हो कि अपनी फैमिली में आप एक ऐसे मेंबर हो सकते हो जो बहुत बहुत नाम होगा आपका। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में ही आपको सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेट कर रही हूँ, फालतू की बातें कर रही हूँ, है ना। आपको कह सकते हैं कि मतलब समझ रहे हो ना कि हाँ बस फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप भी अच्छे से जानते हो, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि दी आपने जो जो रीडिंग में बोला वो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो जो आपने बोला था वो चीज़ें मेरे साथ अब होना शुरू हो गई हैं। तो मैं फालतू का मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि भाई आप ना पहले तो
आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप टूटोगे, बिखरोगे, है ना। कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आपको विश्वास ही नहीं हो पाएगा फिर किसी के ऊपर, आप जल्दी विश्वास ही नहीं करोगे किसी के भी ऊपर। लेकिन पता है ये जो चीज़ होगी ना, इससे आपको सीख बहुत मिलेगी, बहुत बड़ी सीख मिलेगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी गलतफहमी है जो आपके अंदर बसी हुई है और उसको कहीं ना कहीं, मतलब ये आपके डेस्टिनी में ही है, ये आपके डेस्टिनी में ही है। ठीक है, बहुत बड़ा मिसाल आप क्रिएट करने वाले हो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप क्रिएट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, है ना। और चीज़ें जो हैं वो होंगी, लेकिन बस थोड़ा सा आपको स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा पाई टू, ठीक है। और कहते नहीं है कि फिर बाद में तो धूम मचाते ही हैं हम, तो बस वही चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। नाम, पैसा, सब कुछ होगा आपके पास, सब कुछ, बस थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। पाइल नंबर 2, बाकी ईश्वर का तो साथ आपके साथ है ही, आपके पास है ही। चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिएगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।